हाँ जी, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। मेरे साथ आज मेरे मित्र कृष्ण जी पूनिया बैठे हैं, हनुमानगढ़ बैठे हैं, हम इनसे मिलने आया हूँ। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेरे जो मित्र हैं कृष्ण जी पूनिया, ये एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बच्चों को बढ़िया गाइडेंस करते हैं। ये मतलब जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन क्लासेज वगैरह ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, या किसी भी प्रकार से सरकारी जॉब्स की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है बनाते हैं और ये सारे अपडेट रहते हैं एकदम से। और इनका एक चैनल भी है यूट्यूब पे, कलेक्ट जीके एंड लॉ के नाम से। उसमें जो भी वैकेंसी आएगी या जो भी रिज़ल्ट आया है, क्या सिलेबस है, इन सब की जो अपडेट रखते हैं। और आज हम कृष्ण जी से चर्चा कर रहे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार सभी साथियों को। कृष्ण जी, मुझे ये बताओ भी अभी कौन सी भर्ती का रिजल्ट आने वाला है? अभी सर एक तो वीडियो की 850 पदों पर भर्ती का आयोजन हुआ था, उसका परिणाम आना बाकी है। उसके बाद में 4th ग्रेड की जो बड़ी भर्ती 50,000 से ऊपर पदों पे थी, उसका डीवी चल रहा है, उसका परिणाम आना है। तृतीय श्रेणी शिक्षक का परिणाम भी बाकी है। काफ़ी भर्तियाँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड की हैं, उनका परिणाम अभी बाकी है। और मुझे ये बताओ भी अब कौन कौन सी भर्तियों के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं? अभी तो सर जो आगामी पेपर होना है, उसमें अपने देखें तो हाईकोर्ट में 4th ग्रेड की भर्ती आई थी, उसका पेपर है अप्रैल में, जिसका बच्चों को काफ़ी समय से इंतज़ार था। उसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, शायद 20 अप्रैल के आसपास उनका पेपर जो है वो आयोजन होना है। तो इसके अलावा मुझे ये बताओ और कौन सी वैकेंसी है, जैसे हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में सुनते हैं, तो उसका एग्ज़ाम कब होगा? हाई कोर्ट एलडीसी की तो सर अभी भर्ती नहीं आई। हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाले जो एग्ज़ाम है वो अभी आगामी होना है। तो हाई कोर्ट 4th ग्रेड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मतलब फार्म अप्लाई कर रखे हैं? हाँ, फार्म अप्लाई कर रखे हैं सर, काफ़ी टाइम हो गया उनको, और काफ़ी समय से बच्चे इसके इंतज़ार में थे। उनकी एग्ज़ाम डेट जो है हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। तो मुझे ये बताओ उसमें कितनी वैकेंसी है और कितने फार्म भरे गए? उसमें लगभग सर 5500 के आसपास पद हैं, 5000 प्लस पद हैं उसमें। लेकिन उसका जो सिलेबस है वो 85 नंबर का तो उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन होना है, और 15 नंबर का साक्षात्कार है उसमें। मतलब हाई कोर्ट 4th ग्रेड के अंदर इंटरव्यू है? हाँ, इंटरव्यू है सर, 15 नंबर का इंटरव्यू है। और मुख्य जो सिलेबस है वो हिंदी का जो पैटर्न है वो ज़्यादा रखा गया नहीं है। तो ये कोई कोई ऐसे थोड़ी है, कोई आरएएस आईएएस की भर्ती है, इसमें इंटरव्यू का क्या मतलब है? नहीं, साक्षात्कार रखा गया है सर। इसके लिए बच्चों ने विरोध भी किया था कि इंटरव्यू में धांधली होती है, तो इसको हटाया जाना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी तो एग्जाम ही होने वाला है। जो विज्ञप्ति में कोई चीज़ जारी होगी ना सर, उसको बदलाव करना मुश्किल है उसके बाद में। तो साक्षात्कार रखा है। थोड़ा बेसिक नॉलेज मेरे ख्याल में ये देखना चाह रहे होंगे कि भाई कोर्ट में जो कर्मचारियों के साथ काम करेंगे तो उनका बिहेवियर कैसा हो सकता है, थोड़ा सामान्य। अच्छा, बस वो देखने के लिए। इसमें कोई भाई भतीजावाद या रिश्वत वाला वो तो डर रहता ही है बच्चों को। हाँ, वो तो संभावना बन ही जाती है। जब कोई ना कोई, तो इतने सारे बच्चों की संख्या होती है तो कहीं ना कहीं जानकारी वगैरह निकाल लेते हैं। भाई थोड़ा भले ही वो उनकी जानकारी काम न आए, लेकिन उनके मन में एक भ्रम रहता है कि यार फलाना वहाँ इंटरव्यू टीम में बैठेगा तो कहीं ना कहीं अपने थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं, आपको लगता है अभी आजकल के ज़माने में जैसे इंटरनेट का युग है, इस तरह से धांधली तो नहीं हो सकती मतलब? धांधली तो नहीं हो सकती सर। अभी देखो सख्ताई चल रही है, पीछे आरपीएससी हो बोले, कर्मचारी चयन बोर्ड हो। हालांकि ये भर्ती जो है हाईकोर्ट अपने स्तर पे करवा रहा है, तो धांधली होने के चांसेस तो कम ही है। फिर भी 1-2% हो ही जाती है राजस्थान में, अपने को पता है कहीं ना कहीं। तो जिन बच्चों ने फार्म अप्लाई कर रखे हैं वो कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर करें, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें? हाईकोर्ट 4th ग्रेड में तो सर हिंदी का सिलेबस ज़्यादा है। तो जिन बच्चों की हिंदी में पकड़ अच्छी है, भले ही उन्होंने 2nd ग्रेड की तैयारी की, किसी भी कहीं भी तैयारी की है, तो हिंदी में जिनकी पकड़ अच्छी है वो बच्चे निश्चित रूप से बढ़त बनाएंगे। नहीं तो हिंदी के अलावा और क्या, राजस्थान का जीके आएगा? हाँ, राजस्थान के जीके के कुछ पार्ट हैं, कुछ इसमें अपने हिंदी के अलावा इंग्लिश और मैथ का भी थोड़ा सिलेबस रखा गया है। राजस्थान जीके कम है सर। राजस्थान जीके कम है, मतलब हिंदी का वेटेज जो है वो ज़्यादा है। तो आप मुझे ये बताओ सर, जैसे बहुत से जो अभ्यर्थी है वो इंतज़ार कर रहे हैं, जो 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है रीट मेंस का, उसका रिजल्ट कब तक आएगा? रिटमेंस का सर देखो, अभी जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी है वो उन्होंने जारी कर दी है। अभी मेरे ख्याल में जो पेंडिंग परिणाम है सर, एक तो वीडियो का पेंडिंग परिणाम है, कोई लाइब्रेरियन वगैरह का है। पहले ये परिणाम जारी होंगे, उसके बाद में रिटमेंस का परिणाम जो है वो जारी कर पाएंगे। तो अब ये बताओ कि जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे जिन्होंने बीएड कर रखा है, तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के एग्ज़ाम भी होंगे क्या? हाँ, अभी होने हैं ना सर, जून में एग्ज़ाम है 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का उसके बाद में एग्ज़ाम है। जो पीछे फॉर्म अप्लाई किए थे 6,500 पदों के आसपास, शायद 6300 थे शायद 2nd ग्रेड का, उसका आगामी एग्ज़ाम होना है अभी। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो वेट करें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कोई वैकेंसी? इसमें संभावना तो थी सर, क्योंकि अपने ऑफलाइन बैच जो चला रखे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से अपने देखें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की भर्ती जो है उसका भी विज्ञापन अपने को देखने को मिल सकता है। ऐसी अब मैं तो एक अनुमान लगा सकता हूँ, बाकी कर्मचारी चयन बोर्ड पे डिपेंड है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ तो ऑफलाइन वो बैच है नहीं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का। बाकी कई कोचिंग में अपने जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे
बच्चों को देखते हैं, उनसे सुनते हैं, तो वो उनको लगता है कि भर्ती आने वाली है। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, एक बार थोड़ा ढीला कर दें। नहीं, तैयारी तो सर भले ही एग्ज़ाम डेट नहीं आई है तो भी अपने को करनी चाहिए। अभी जो फोर्थ ग्रेड की आपने बात की, उसके संबंध में बच्चों को मैं शुरू से ही कहता रहा हूँ, अचानक एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, आप अभी से तैयारी में लग जाओ। ये तो है नहीं सर कि कोई एग्ज़ाम डेट आने के बाद ही अपनी तैयारी करें। अगर अपने को लगना है, फॉर्म भरते अपनी तैयारी शुरू कर दो। लंबी तैयारी मांगती हैं सर, कई भर्तियाँ हैं लंबी तो मतलब आपको क्या लगता है, अभी जैसे आप तो सरकारी जॉब में हैं, तो कितना मतलब घंटे जो पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को? देखो सर, घंटे की बात नहीं होती। अगर अपने मन लगा के शिद्दत से पढ़ते हैं तो 3 घंटे भी काफ़ी होते हैं। और अपना ध्यान कहीं और है, अपने 6 घंटे किताब पे बैठे हैं, बीच में फ़ोन देख रहे हैं, तो वो 6 घंटे भी मैं तो व्यर्थ मानता हूँ। मन लगा के शिद्दत से तैयारी करो तो 3 घंटे रोज़ाना काफ़ी होते हैं। अधिकतम 4-5 घंटे पढ़ें तो और अच्छी बात है। बाकी जो सामान्य एग्ज़ाम अपने राजस्थान के हैं, वो 4 घंटे रोज़ाना की पढ़ाई में बच्चा निकाल सकता है। वो एक कहावत है ना इंग्लिश के अंदर कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीरे धीरे परंतु लगातार चलने से जो है ना वो रेस जीती जा सकती है। तो मतलब कंटिन्यूटी बड़ी ज़रूरी होती है। बीच के अंदर अगर मान लो रिदम टूट जाता है तो उसमें फिर दोबारा वो चीज़ बढ़ने में बड़ा टाइम लगता है। इसलिए जो भी स्टूडेंट लाइब्रेरी वगैरह में बैठे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, घर पे भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को कंटिन्यूस तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत हैं। और ये जो बता रहे हैं सर कि हाई कोर्ट के अंदर जो फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी है, उसके जिन बच्चों ने फार्म अप्लाई कर रखे हैं वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। इसके अलावा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो अभ्यर्थी हैं वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो कृष्ण जी ये बताओ, अभी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों की, भी क्या पढ़ें, मतलब कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ करें? सर देखो, इसमें शेड्यूल तैयार करना होता है, खुद के अकॉर्डिंग तैयार कर। कई विद्यार्थी शाम को पढ़ते हैं, कई सुबह पढ़ते हैं। इसमें आपको एक मैं विशेष बात बताना चाहूँगा। जैसे करंट अफेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहती है अपने भाई, करंट अफेयर किताबों से पढ़ें या यूट्यूब पे देखें। अपने अखबार से मैंने ऐसे तैयारी की थी सर। एक बार मैंने उद्योग प्रसार अधिकारी का पेपर फाइट किया था, फाइनल मेरिट में रहे थे उस टाइम। रोज़ाना आप करंट अफेयर के 20 प्रश्नों को इकट्ठा करके उतारो रजिस्टर में। रोज़ाना 20 प्रश्न करते हैं तो सर महीने के देख लो अपने कितने हो जाते हैं, 600 प्रश्नों के आसपास। और 5-6 महीनों में अपने खुद के एक करंट जीके का एक रजिस्टर तैयार हो जाता है। तो उसमें से ही आता है फिर पूरा ही भाई, कुछ प्रश्न पत्रिका से उठा लिए, कोई कहीं से। दूसरा ये है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए भाई। अपने ये टॉपिक हैं, आज अपने राजस्थान का सामान्य परिचय भले ही आधा ही पढ़ा गया, लेकिन उसको अपने पूर्ण रूप में पढ़ लिया है भाई, इससे बाहर अब नहीं आएगा, इसमें से आएगा तो अपने कर देंगे। तो एक सिलेबस के अनुसार अपने को चलना चाहिए टॉपिक वाइज, और साथ टिक लगाते जाएं कि ये क्लियर हो चुका है, ये अब मैं पढ़ चुका हूँ। तो इस हिसाब से अपने को ये मापदंड तैयार हो जाता है कि आधा सिलेबस जो है मैं लगभग पढ़ चुका हूँ। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो मेरा तरीका वो बताता हूँ। मैंने सर हमेशा नोट्स बना के ही तैयारी की है। एक बार आप अपने हाथ से जो नोट्स हैं उनको तैयार कर लो, उसके बाद भले आप रीडिंग करते हो अन्य भर्ती में, तो भी वो आपके याददाश्त में वो चीज़ें आ जाती हैं। मतलब ये है कि पहला जो स्टेप है वो तो ये है कि आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, और सिलेबस का पता होने के बाद में अपना शेड्यूल बना लेना चाहिए, और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मोबाइल वगैरह यूज़ कर जो बच्चे करते हैं, रील्स वगैरह की जिनको लत लग चुकी हैं, वो उस चीज़ को छोड़ दें। और 6-8 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक अगर आप अपने खुद को देते हैं और तैयारी करते हैं, तो यकीन मानिए कि जो मेहनत इस तरह से करता है वो अंत में जीत उसकी होती है। हाँ बिल्कुल सर, मेहनत करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो लेट हो सकते हैं, लेकिन मैंने पीछे देखा है, काफ़ी समय मेरे को पढ़ाते हुए हो गया। जो विद्यार्थी उस टाइम मेरे साथ तैयारी करते थे वो लगे नहीं, लेकिन 4-5 साल बाद मैंने पाया, पूछा, उनका फ़ोन भी आया कि सर हम सेलेक्ट हो गए। जो वाकई में शिद्दत से तैयारी करता है वो लास्ट में लगता है सर। हाँ, अभी हो सकता है कोई 1-2 वैकेंसीज में सिलेक्शन ना हो, लेकिन मेहनत करने वाले एक ना एक दिन जीत जाते हैं तैयारी करके, और वो लग ही जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो कायर हैं वे हार गए, नरनाहर बाजी मार गए, तूफानों से टकरा करके हिम्मत वाले उस पार गए। तो कृष्ण जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद सर। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।